Okay, we are going to study Young's double slit experiment. Now, in Young's double slit experiment, practically we have taken this point as a monochromatic source. ये सिंगल सोर्स है. This is the source, सिंगल सोर्स you can say. ये एक सोर्स है और इससे कुछ डिस्टेंस पे तुमने एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है और कार्डबोर्ड पर क्लोजर डिस्टेंस पर A एंड B तुमने दो स्लिट्स लगा दिए. इस पर तुमने 2 स्लिट्स ऐसे करके कट लगा दिए, स्लिट्स कर दिए और उस स्लिट के थ्रू वेव्स एमिट होंगी. हम ये कंसीडर करते हैं कि जो आपने 2 स्लिट्स बनाई हैं, दिस स्लिट्स ऑन द वेव फ्रंट, चूंकि वेव फ्रंट पर ईच पॉइंट बिहेव्स लाइक ए न्यू सोर्स, तो यहाँ से ये न्यू सोर्स यहाँ से जनरेट होगा, मीन्स न्यू सोर्स से वेव्स फर्दर एमिट होंगी. तो इसकी अपनी वेव्स होंगी, इसकी अपनी वेव्स होंगी. वो मैंने बनाने की कोशिश की. क्रेस्ट एंड ट्रफ ट्रांसवर्स वेव्स हैं, तो ट्रांसवर्स फॉर्म में रेड कलर को मैंने वो मान लिया, ट्रफ मान लिया, और अदर ब्लैक कलर को मैंने क्रेस्ट माना हुआ है. तो आगे चलकर आप देखेंगे कभी कभार इसका क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट, इसका ट्रफ मीट करता है और कभी कभार एक का क्रेस्ट और एक का ट्रफ मीट करता है. जब दोनों के फेस सेम होंगे, क्रेस्ट एंड क्रेस्ट मीट करेंगे, ट्रफ एंड ट्रफ मीट करेंगे, तो देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ये इस टाइप से अगर जो वेव्स बनेगी, सुपर इम्पोजिशन जो इस टाइप से होगा, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करेगा. एंड अगर एक का क्रेस्ट है और एक का ट्रफ है, सो इन दिस केस जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, वो अगर दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा. और एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. तो जब इसका एम्पलीट्यूड 0 है तो यहाँ पर इंटेंसिटी नहीं होगी, यहाँ पर कोई लाइट नहीं होगी. यू विल फाइंड डार्क बैंड ओवर हियर, और इस पॉइंट पर ये ब्राइट बैंड है, ये ब्राइट फ्रिंज है एंड दिस इज द डार्क फ्रिंज. इस टाइप से बहुत सारी फ्रिंजेस बनेंगी. मैंने तो सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की. आप अपनी रिफ्रेशर बुक में या एनसीईआरटी बुक में और अच्छे से आप देख लीजिएगा. इसी बात को मैं फर्दर यहाँ पर समझाने की कोशिश किया एंड अदर वर्ड्स में कि ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक दिस वे. One minute please. In this case I am showing कि ये एक पॉइंट सोर्स है, यंग्स डबल स्लिट का ही ये फॉर्म है. ये एक पॉइंट सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स ये है. देयर आर ए एंड बी 2 पॉइंट सोर्सेस हैं. एक वेव यहाँ से रन कर रही है और एक वेव यहाँ से रन कर रही है. बोथ कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए. तो इस यहाँ से जो वेव्स रन करेगी उसकी वेव इक्वेशन मैंने कंसीडर किया, लेट y1 इक्वल a साइन ओमेगा टी, और ये वेव हो गई y2 इक्वल b साइन ओमेगा टी प्लस फाई. एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए, और फेज डिफरेंस मैंने फाई कंसीडर किया. ये बोथ वेव जब यहाँ पर सुपर इम्पोज होंगी तो एक न्यू वेव बनेगी, और वो न्यू वेव की इक्वेशन बनेगी y इक्वल आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. एक बात और समझा दूं, जो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, ये फेस जो डिफरेंस है बिटवीन 2 वेव्स, दिस इज ड्यू टू फेस डिफरेंस ड्यू टू पाथ, नॉट इनिशियल. इनिशियल दोनों में फेस डिफरेंस हो सकता है, वो फाई इनिशियल फेस डिफरेंस नहीं है. विशेष याद करना, विशेष ध्यान दीजिएगा प्लीज इस बात को, कि फाई इज द फेस डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स ड्यू टू पाथ डिफरेंस, इनिशियली नहीं. इनिशियल फेस डिफरेंस इस इक्वेशन में काउंटेड नहीं है, ये विशेष याद रखना.
सो इन दिस, अगर मैं इन दोनों को मैथमेटिकली ऐड करूं तो एक वेव है ए साइन ओमेगा टी और सेकेंड बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आप इनको मैथमेटिकली दोनों को ऐड कर रहे हैं। बाय एडिशन मैथमेटिकली आप ये देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है मैथमेटिकली, दैट इज दिस, ये साइन बी टाइम्स साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ये मैंने साइन ए प्लस बी को लिख दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बाय दिस प्रिंसिपल। फर्दर ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस फाइव, ये बी इंटू कॉस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस बी टाइम्स ऑफ साइन फाइव कॉस ओमेगा टी, ये आपने इक्वेशन लिखा। और इसमें से बी कॉस फाइव, इसमें भी ओमेगा टी है, इस टर्म में भी ओमेगा टी आप साइन ओमेगा टी कॉमन ले लीजिए तो ए प्लस बी कॉस फाइव कॉमन हो गया, और ये सेकेंड इक्वेशन ये आपकी बन गई, दैट इज बी टाइम्स ऑफ साइन फाइव कॉस ओमेगा टी। इसमें से ये टर्म और इसमें से ये टर्म कांस्टेंट हैं, दीज आर कांस्टेंट। दिस वन यू हैव टेकन, सपोज कर लिया ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये सिर्फ फिजिक्स नहीं है, दिस इज नॉट फिजिक्स, मैथमेटिकली आपको सोचना है कि ये कैसे करना है। सो इन दिस केस प्लीज अटेंशन, ये इस टर्म को आपने लिखा है दिस इज इक्वल आर कॉस थीटा और दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इस ये मैंने नीचे लिख दिया है, दोनों को स्क्वायर करके अगर आप ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इन दिस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव एंड ओवर हेयर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपको मैं फर्दर नेक्स्ट पेज में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इट इज ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं इसको यहीं पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव इक्वल आर स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन, और इस इक्वेशन को मैं फर्दर नेक्स्ट पेज पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। On this, so R is the amplitude of superimposed wave. R is the amplitude of the superimposed wave. चूँकि जब आप उसे फर्दर आप लिखेंगे इन दिस 1 minute प्लेस, इस इक्वेशन को आपने लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस फाइव इक्वल आर स्क्वायर, एक स्क्वायर करके इनको स्क्वायर करके आपने ऐड कर लिया और ये आपको मिल गया। सो ऑन सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर A1 and 2, जो पीछे गिवन है इक्वेशन A1 and 2, उनको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो यू विल फाइंड y इक्वल आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। वो कैसे सिंप्लीफाइड किया, इक्वेशन 1 and 2 की वैल्यूज इक्वेशन नंबर ए में सब्स्टिट्यूट कर दो, ए और बी, इक्वेशन नंबर 1 and 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए में सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सुपर इम्पोज्ड वेव, दिस इज सुपर इम्पोज्ड वेव की इक्वेशन है जिसमें आर एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ पर जो आर का रिजल्ट आया, दिस आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सुपर इम्पोज्ड वेव्स एंड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर दैट इज आई आर इक्वल आई ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड ऑफ वन वेव का ये वेव एम्पलीट्यूड है, ये भी सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड है, तो दैट इज आई ए प्लस आई बी एंड ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस फाइव। आप इसे चाहें तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे
k से मल्टीप्लाई करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करने पे k और k कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब हो सकती है? बिकॉज ये तो कांस्टेंट है, इनमें हम कुछ कर नहीं सकते, cos फाई की वैल्यू 1 हो, दैट इज cos फाई 1 मीन्स cos 0 1, cos 2 पाई 4 पाई एंड सो ऑन, दैट इज cos ऑफ 2n पाई इज 1, cos फाई इज 1, दैट इज cos 2n पाई इज 1। मतलब फाई की वैल्यू ये होना चाहिए 2n पाई। कोई डाउट है? आप प्लीज़ पूछिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट इज पाथ डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी दिस इंप्लाइज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस तो 2n पाई हो गया, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? दोनों में आप पीछे आप आए, 1 मिनट प्लीज। आप इसमें से देखें, एक वेव यहाँ से जा रही है, एक वेव यहाँ से जा रही है, दोनों में फेस में डिफरेंस है बाय फाई, और फाई की वैल्यू तुमने निकाल लिया है 2n पाई फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो व्हाट इज द, इन दोनों में पाथ में भी तो डिफरेंस है, तो पाथ में क्या डिफरेंस होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बने? इसके लिए आप देख लीजिए। इन दिस केस अगर पाथ में डिफरेंस, फेज डिफरेंस अगर 2 पाई है तो पाथ डिफरेंस लिम्डा होगा। ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक वेव है एंड दिस इज अ वेव, ये एक वेव है और यहाँ पर ये 0 है, ये 2 पाई कह सकते हैं, और इन दिस ये वेव लेंथ है लिम्डा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में फेस में डिफरेंस है 2 पाई और पाथ में डिफरेंस है बाई लिम्डा, वेव लेंथ लिम्डा। तो दैट इज कंडीशन, 2 पाई पे लिम्डा है इसलिए 2n पाई पे फेस डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई एंड 2 पाई कैंसिल, n लिम्डा आपको आंसर मिल गया। तो इफ 2 वेव्स जिनमें फेस डिफरेंस 2 पाई हो, 2n पाई और पाथ डिफरेंस n लिम्डा है, इट विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये आप लर्न कर सकते हैं। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर दोनों में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या, एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ ऐसे मिल रहे हैं, तो नेट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। मीनिंग इसे आपने देखा ही है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होगा कि एक का क्रेस्ट एक का ट्रफ हो, दैट इज डिजाइन ऐसे होनी चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक का क्रेस्ट और एक का ट्रफ, ये तो नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इज 0। सो इन दिस केस इंटेंसिटी मिनिमम होनी चाहिए, फिर डिस्ट्रक्टिव में से डिस्ट्रक्शन हो गया, इंटेंसिटी मस्ट बी मिनिमम। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, cos फाई मस्ट बी मिनिमम, cos फाई की मिनिमम वैल्यू है -1, तो दिस इज -1, दिस इंप्लाइज फाई इज 2n - 1 पाई, इधर n इज 1 2 3 एंड सो ऑन। cos पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, cos 7 पाई, इन सब की वैल्यू -1 होगी। प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा, ये आपको कई जगह अप्लीकेबल होगा। दिस वैल्यूज आर अप्लीकेबल एट डिफरेंट प्लेसेस, आप लर्न कर लो इनको। सो इन दिस केस फाई इक्वल फॉर मिनिमम के लिए फाई की वैल्यू हो जाएगी 2n - 1 पाई। अब ये तो फेज डिफरेंस है, इफ फेज डिफरेंस इज 2n - 1 पाई देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब पार्ट डिफरेंस के लिए, पार्ट डिफरेंस क्या होगा? व्हाट इज द कंडीशन फॉर पार्ट डिफरेंस? पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो? फॉर दैट पार्ट डिफरेंस इज लिम्डा अपॉन 2 पाई, मीन्स आप ऐसा करेंगे 2 पाई फेस होने पे पार्ट डिफरेंस लिम्डा होगा, इसलिए इस फेस पे कितना होगा? अगर फेस डिफरेंस इतना है तब पार्ट डिफरेंस क्या होगा? यूनिटरी प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं आप। अगर यूनिटरी प्रोसेस इस टाइप से आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप 6-7 के जैसे आप स्टेटमेंट लिखें, आपको शॉर्ट में यूनिटरी प्रोसेस अप्लाई करना होगा कि 2 पाई पे पार्ट डिफरेंस लिम्डा है, इसलिए 2n - 1 पाई पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा? और ऑन सिंप्लीफिकेशन यू आर फाइंडिंग 2n - 1 लिम्डा बाय 2, और n इज हियर, n इज 1 2 3 एंड सो ऑन। n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो ये लिम्डा बाय 2 हो जाएगा,
मीनिंग इज दिस, टू वेव्स, ये पीछे ये आप देखें, ये यहाँ से एक वेव ये जा रही है और एक वेव ये जा रही है, इन दोनों वेव में ये लॉन्गर डिस्टेंस और ये शॉर्टर है, तो इनमें से पाथ में डिफरेंस है। ए पाथ डिफरेंस इज λ/2, 3λ/2, 5λ/2 एंड सो ऑन, देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। These are conditions for interference pattern, constructive and destructive. R maximum, that is amplitude of superimposed wave, और maximum कब हो गई, that is वो दोनों crest and crest meet कर रहे हों, that is A plus B, दैट इज आप यहाँ से देख लीजिए, ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos phi 1 हो, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल फाइंड R इक्वल A प्लस बी। सो R मैक्सिमम इज A प्लस बी और R मिनिमम A माइनस बी। और एक मेरे से यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, डायरेक्टली दिस इज द R मैक्सिमम स्क्वायर और R मिनिमम स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, एम्पलीट्यूड ऑफ आर मैक्सिमम और आर मिनिमम स्क्वायर। और इंटेंसिटी ए को हम रूट आई ए लिख सकते हैं, आई ए, और दिस इज द बी। सो दिस इज रूट आई ए प्लस रूट आई बी होल स्क्वायर एंड रूट आई ए माइनस रूट आई बी होल स्क्वायर। और सेकेंड वन मोर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, दिस इज, ये मैंने दो स्लिट्स बनाई हुई हैं और दिस इज द स्क्रीन, और ये स्क्रीन पर यहाँ पर इस पॉइंट पर वेव्स मीट कर रही हैं। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी I1, इस यहाँ पर जो वेव्स सोर्स है, कोहेरेंट सोर्स, इसकी इंटेंसिटी I1 कह लीजिए और इसकी इंटेंसिटी I2 कह लीजिए। तो जो I1 और I2 में इंटेंसिटी रेशियो होगा वो विथ के प्रोपोर्शनल है। अगर विथ आप लार्ज कर देंगे, ये विथ अगर लार्ज है तो यहाँ पे इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बट एक लिमिटेशन है। अगर आप इंटेंसिटी, आप विथ को काफ़ी लार्ज करते गए तो फिर एक ऐसा केस आएगा कि ये कोहेरेंट सोर्स नहीं रह जाएगा, फिर यहाँ पे इंटरफेरेंस विल नॉट टेक प्लेस। यहाँ पर आपको फिर इसलिए एक लिमिट तक ही आप इंक्रीमेंट है, और बहुत शॉर्ट कर देंगे तो एक ऐसी स्टेट आएगी कि यहाँ पर भी आपको विजिबिलिटी नहीं आएगी। इनके थ्रू वेव्स आने वाली वेव का उनका इंटरफेरेंस एक लिमिट तक ही शॉर्ट भी किया जा सकता है, बट उसके बेस पे आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसके बेस पे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द विथ ऑफ द स्लिट्स एंड प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इसका यूज़ है, आप इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके, बाय।